हाय गाइस, वेलकम टू यूटेक। भाई कैसे हैं आप लोग? आई होप सब बढ़िया होंगे, ज़बरदस्त होंगे और अपने घर में सुरक्षित होंगे। तो चलिए, फाइनली आपका जो DFCCL का जो वैकेंसी अनाउंस हुआ था, जिसके रिगार्डिंग मैंने आपसे कहा था वीडियो आपकी आने वाली है, और स्पेशली फॉर द ITI स्टूडेंट्स। एक्चुअल में ITI स्टूडेंट्स की काफ़ी दिन से डिमांड थी और काफ़ी ज़्यादा वैकेंसी आपकी आती रहती है इसमें। जैसे आपका BARC अभी आया हुआ है, आपका DFCCL आपका है, और आपका बिहार का ITI इंस्ट्रक्टर वैकेंसी आई हुई है। साथ में आपका ALP भी आएगा दिसंबर तक में, पॉसिबिलिटी पूरी आपकी नवंबर दिसंबर तक आ जाएगी आपकी। तो कई दिन से डिमांड थी, तो मैं इसलिए थोड़ा पीछे हटा था, क्योंकि डिमांड जो होती थी वो हिंदी की होती थी। IT वाले हिंदी स्टूडेंट्स, ऐसा नहीं कि उनको इंग्लिश में दिक्कत है, दिक्कत ये है कि उन्होंने हिंदी में पढ़ाई की है। तो इसलिए प्रॉपर हिंदी इंग्लिश दोनों जो भी रहेगा, हम प्लान करेंगे इसके रिगार्डिंग ईच एंड एवरीथिंग। तो आपके लिए जो हमने आपसे वादा किया था, फाइनली वो पूरा होने वाला है। चलिए बात करते हैं पहले इस वीडियो में क्या बात होने वाली है। तो इस वीडियो में आपका जो भी इलेक्ट्रॉनिक्स के स्टूडेंट्स हैं, जो मुझे फॉलो करते हैं और जो काफ़ी ज़्यादा डाउट में है कि सर हम लोग के लिए वैकेंसी कौन कौन सी अवेलेबल है, क्योंकि इस बार सिग्नल एंड टेली कम्युनिकेशन नाम से जो वैकेंसी आती थी, जो पिछली बार 2021 में 81 सीट थी, किसके लिए? एग्जीक्यूटिव पोस्ट के लिए, जो कि डिप्लोमा वाले एलिजिबल होते हैं, उनके लिए इस बार सीट नहीं आई है। क्यों नहीं आई? पता नहीं क्यों। क्योंकि वैकेंसी जो होती है इसमें, खासकर आपका इस DFCL आपका रेलवे जो होता है, इसमें आपकी वैकेंसी ज़्यादा रहती है एज कम्पेयर टू अदर ब्रांच। लेकिन इस बार क्यों नहीं दिया? मे भी हो सकता है बाद में वो दें, क्या पता, हो सकता है अलग से निकाले। जो भी है, जैसा भी है, जब भी आएगा मैं आपको अपडेट करूंगा, डोंट वरी अबाउट दैट। तो इस वीडियो में बात करेंगे कि अगर जो इलेक्ट्रॉनिक्स से बिलोंग करते हैं तो वो किस किस ब्रांच के लिए एलिजिबल हैं, वो बात करेंगे हम लोग। एंड मेन बात जो होगी वो ITI जो स्टूडेंट्स हमारे हैं उनके लिए बात होगी। तो अगर आप ITI आपके पास अवेलेबल है, आपने ITI कोर्स किया हुआ है इलेक्ट्रॉनिक मैकेनिक में, इलेक्ट्रॉनिक इंस्ट्रूमेंट में, जो भी इलेक्ट्रॉनिक्स की ब्रांच होती है उनके साथ अगर आपने किया हुआ है, तो ये वीडियो आप पूरा देखिएगा। अगर आपकी ब्रांच ITI नहीं है, अगर आपका ITI आपके पास नहीं है, तो जिनके पास ITI है, आपके जो दोस्त वगैरह हैं, उनको आप जरूर ये वीडियो शेयर कीजिएगा। क्योंकि कहीं ना कहीं ITI जो है, मैंने पहले कहा था कि इलेक्ट्रॉनिक्स का जो भी रहेगा मैं पूरा का पूरा ख्याल रखूंगा। तो ITI डिप्लोमा तो चल ही रहा है आपका, वो तो कोर्स ऑलमोस्ट सबका कंप्लीट हो ही चुका है। अब ITI बारी है, ठीक है। तो आइए शुरू करते हैं और देखते हैं कि भाई क्या क्या बातें करेंगे हम लोग। एलिजिबिलिटी क्या है, सिलेबस क्या है, ईच एंड एवरीथिंग बात करेंगे हम। थोड़ा वीडियो हल्का सा लंबा रहेगा, 15 से 20 मिनट वीडियो मान लीजिए आपका रहेगा, 20-25 मिनट की। तो आराम से देखिएगा, आपके हर एक डाउट क्लियर हो जाएंगे। अच्छा, एक और बात, अगर आपको एलिजिबिलिटी से लेके कोई दिक्कत आती है, यानी कि फॉर्म कैसे फिल करें, या फॉर्म में क्या है, मेरा ये है, मैं एलिजिबल हूँ कि नहीं हूँ, ये हूँ तो ये हूँ कि नहीं हूँ, इसके लिए इन्होंने बाकायदा आपको हेल्पलाइन नंबर दिया हुआ है। ये नंबर दिया हुआ है, आप सैटरडे संडे कॉल नहीं कर सकते हैं हॉलीडे छोड़ के, बाकी आप कॉल कर सकते हैं, उनसे पूछ सकते हैं। तो मेरे पास फोन करने की बजाय आप वहां फोन करिए, क्योंकि वो ऑफिशियल्स हैं, जो कहेंगे वही सही होगा, मेरे कहने से कुछ नहीं होगा, ठीक है। तो इसलिए इस चीज के लिए आप थोड़ा सा, मैं आपसे हाथ जोड़ के विनती करता हूं कि इस चीज के लिए आप मुझे परेशान मत करिएगा। बाकी हाँ, कोई सिलेबस से दिक्कत है, कोई प्रॉब्लम है, अगर टॉपिक समझना है या कोई और दिक्कत है, तो मैं उसके लिए बैठा हूं, मैं आपके लिए हमेशा के लिए। लेकिन अब ये नहीं कि एलिजिबिलिटी के लिए जो मैंने बता रखा, आपको नंबर दिया हुआ है, आप इस पर आराम से कांटेक्ट कर सकते हैं भाई, क्योंकि मैं तो DFCCL में हूं नहीं कि मैं आपकी हेल्प कर दूंगा कि हाँ भाई ऐसा है, वो आपको सब बता देंगे, ठीक है। बाकी जो भी रहेगा, जैसे कि मैंने पूरी वीडियो बता दी आपको, अगर फिर भी डाउट रहता है तो आप यहाँ पे कॉल करके पूछ सकते हैं, ठीक है। तो आइए शुरू करते हैं। आपको ये पता लग जाएगा वैकेंसी आपकी 2 दिन पहले मैंने आपको शॉर्ट वीडियो बताई थी, और फाइनली हम लोग सब बात करेंगे। कट ऑफ भी क्या थी, बात करेंगे हम लोग, ठीक है। कट ऑफ क्या थी, कैसे हम तैयारी कर सकते हैं ITI वालों के लिए स्पेशली, कि कैसे हम तैयारी कर सकते हैं, क्या क्या पॉसिबिलिटीज है, सिलेक्शन बैच हमारा कैसे रहेगा, ईच एंड एवरीथिंग सब बात करेंगे हम लोग, ठीक है। तो आइए बातें फटाफट। और जो आपका ओपनिंग फॉर्म आपका है 20 तारीख से है, यानी कि आपका परसों से स्टार्ट हो चुका है, आपकी 22 तारीख है, और 26 जून तक आपका जो है ये करेक्शन के लिए दे रखा है, 30 जून तक है। 26 से 30 में अगर आपने कुछ गलती की या कुछ मिस्टेक हो गई है, तो फिर से आपका ये विंडो ओपन होगा। और आपका जो एग्जाम दिया है बड़ा अच्छा उन्होंने दे दिया है, डेट वेट सबको दे दी है, तो ये अच्छा किया उन्होंने, बहुत बेटर किया। और बड़ी अच्छी बात है कि आपको टाइम मिल रहा है अच्छा खासा। एक बात और है कि यहाँ पे थोड़ा चेंज हुआ है पैटर्न। पिछली बार आपका CBT था बस एक ही, उसके बाद आपका सीधे DV था और आपका मेडिकल था। इस बार पहले आपका CBT होगा, फर्स्ट स्टेज होगा, जैसे आपका रेलवे में होता है मोस्टली कि फर्स्ट आपका CBT होगा, फिर आपका एक और CBT होगा, सेकंड स्टेज आपका। फर्स्ट जो होगा अगस्त में होगा, अच्छा खासा टाइम है, और ये पूरा नॉन टेक है। इसका सिलेबस क्या है मैं आगे बात करने वाला हूँ पूरा डिटेल में अच्छे से, और आप ये बहुत आराम से कर सकते हैं कि आप लोग नॉन टेक में बहुत माहिर हो। सेकेंड स्टेज आपका है वो टेक्निकल आपका है, नॉन टेक दोनों है आपका, मिक्सअप है आपका, दिसंबर में आपका होगा। तो एक अच्छा खासा टाइम है, यानी कि 5 से 7 महीने 6-7 महीने आपके पास अवेलेबल हैं, और बहुत आराम से लाइव पूरा बैच रहेगा, चीज़ें एकदम बेटर तरीके से होंगी, बहुत मस्त मजा आएगा आपको, और वो आपको बहुत ज़्यादा हेल्प भी करेगा, बताऊँगा मैं आपको, ठीक है ना भाई। तो ये आपका पूरा डेट है, डेट को अच्छे से आप ध्यान रखिएगा, और बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है, इसको आप ग्रैब करिएगा, क्योंकि वैकेंसी लगातार आपकी आई हुई है। BARC भी आपकी आई हुई थी, DFCL का ये आया हुआ है, बिहार का आया हुआ है, ऐसे और वैकेंसी आपकी आती रहती है ITI में बहुत ज़्यादा एज कम्पेयर टू डिप्लोमा, बात करूँ मैं आपका, ठीक है।
सो ये आपका पूरा था। बाकी कोई दिक्कत अगर आपको है तो ये नंबर दिया हुआ है, आप यहाँ पे कांटेक्ट कर सकते हैं। आगे बढ़ते हैं तो पहले बात कर लेते हैं कि जो हमारे इलेक्ट्रॉनिक स्टूडेंट्स हैं भाई वो कहाँ कहाँ एलिजिबल हैं। तो आपकी वैकेंसी इलेक्ट्रिकल में आई हुई है एग्जीक्यूटिव की, ठीक है, जिसमें आपका डिप्लोमा होना कंपलसरी है, 3 ईयर डिप्लोमा आपका होना कंपलसरी है। अगर आपका बीटेक भी है तो भी आप अलाउ हो, जैसे डिप्लोमा तो है ही आपका, अगर आपका बीटेक भी है तो भी आपको एलिजिबल किया हुआ है इन्होंने। अगर मैं दिखाऊँ आपको तो यहाँ पे दिखा हुआ है, देखो जैसे कि मैं अगर दिखाऊं यहाँ पे देखिए लिखा हुआ है फॉर द पोस्ट ऑफ एग्जीक्यूटिव वेयर डिप्लोमा इज प्रिस्क्राइब एज एसेंशियल क्वालिफिकेशन कैंडिडेट्स विद हायर क्वालिफिकेशन इन रिस्पेक्टिव डिसिप्लिन बीटेक बीएससी आपका जो है बीएससी इंजीनियरिंग का हो गया विद मिनिमम 60% मार्क्स ऑल्सो एलिजिबल, यानी कि आप लोग अप्लाई कर सकते हो, साफ साफ दिया हुआ है बिना किसी दिक्कत के, ठीक है। तो यानी कि आप अगर आपका इलेक्ट्रिकल में है, इलेक्ट्रॉनिक्स में स्लैश लगा हुआ है, एक होती है ब्रांच इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स, तो वो कोर इलेक्ट्रॉनिक्स होती है, तो यहाँ पे इलेक्ट्रॉनिक्स सेपरेटली लगा हुआ है तो आप एलिजिबल हो, आप फॉर्म फिल कर सकते हो बिना दिक्कत के। आईसी आपका है तो भी आप एलिजिबल हो, अगर आपका इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंस्ट्रूमेंटेशन है तो भी आप एलिजिबल हो, अगर आपका इंस्ट्रूमेंटेशन ओनली है, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कंट्रोल है आपका तो भी आप एलिजिबल हो। अब इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन एलिजिबल है कि नहीं है तो आप हेल्पलाइन नंबर पर फोन कर लीजिएगा, मुझे फोन करेंगे आप, मैं सच में कह रहा हूँ मुझे नहीं पता ना, तो मैं कैसे आप बताऊँ, मैं भी उनसे पूछना पड़ेगा मुझे, तो इसलिए आप लोग वहाँ फोन कर लेंगे तो आपके लिए अच्छा रहेगा, ठीक है। नंबर मैंने दे रखा है आपको, डन। तो ये आप फॉर्म फिल कर सकते हैं। सिलेबस आपका इलेक्ट्रिकल का ही आएगा, इलेक्ट्रॉनिक्स का नहीं आएगा, ये बात याद रखिएगा, नहीं तो बाद में आप कहेंगे सर आपने बताया नहीं था। तो सिलेबस आपका किसका आएगा, इलेक्ट्रिकल का आएगा, सिलेबस दिया हुआ है, ये अच्छी बात है, ऑफिशियल सिलेबस में दिया हुआ है, ये बहुत अच्छी बात की उन्होंने, ठीक है। तो 30 पोस्ट आपके लिए यहाँ पे अवेलेबल हैं फॉर इलेक्ट्रॉनिक्स पीपल, ठीक है, जो डिप्लोमा जिनका है और जिनका बीटेक है वो भी। आगे बात करते हैं ऑपरेशन एंड बिजनेस डेवलपमेंट, आपका आप जानते ही हैं ओबीडी आपका जो होता है, इसमें आपकी 235 वैकेंसीज हैं। यहाँ पे अगर आपका ग्रेजुएशन है तो आप एलिजिबल हो, चाहे कैसे भी हो, आपका बीटेक हो, बीए हो, बीएससी व्हाटएवर आपका है, आपका होना चाहिए ग्रेजुएशन, दैट्स इट, तो आप एलिजिबल हो। 60% आपका यहाँ पर इन्होंने बोला गया है, यहाँ भी 60% आपका है, 59.99 भी है तो भी नहीं चलेगा, याद रखिए, क्योंकि कई बच्चे बहुत बेचारे पठान देते हैं क्योंकि भाई उनका कहीं ना कहीं 2% से छूट आता है, तो वैसे आधी % तो है, उन्होंने साफ साफ लिखा हुआ है कि भैया अगर 59.99 भी रहेगा तो भी ये आपको अलाउ नहीं करेंगे। मैं आपको दिखाता हूँ, ये देखिए आपका यहाँ पर राउंडिंग ऑफ परसेंटेज विल नॉट एक्सेप्टेबल अंडर एनी सर्कमस्टेंस, 59.99 विल बी ट्रीटेड एज लेस देन 60%। तो आप समझ सकते हैं उन्होंने साफ साफ क्लियरली मेंशन किया हुआ है, क्योंकि ये सब बातें डाउट रहते हैं बच्चों को, तो उन्होंने पहले बता दिया, ठीक है भाई। तो याद रखिएगा इसको, 60% से कम है तो आप एलिजिबल नहीं हैं, याद रखिएगा इस चीज़ को। तो एक पोस्ट आपकी ये मिल गई, तो आपके लिए वैकेंसी है, लेकिन वही मैंने फिर से कहा कि सिग्नल एंड टेलीकम्युनिकेशन नहीं है, आपको इलेक्ट्रिकल पढ़ना पड़ेगा। अच्छा, मजे की बात एक और है कि ओपीडी हो गया तो ये भी आप एलिजिबल हो, यहाँ भी सिलेबस आपका अलग है, यहाँ भी आपको वही सिलेबस पढ़ना पड़ेगा। अब आती है बात इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी में, यहाँ पे अगर आप देखो ध्यान से तो यहाँ पे दिया हुआ है इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन, देखो तो कम्युनिकेशन वाले यहाँ एलिजिबल हैं, वहाँ पे अगर नहीं मेंशन है तो मेरे हिसाब से तो नहीं होना चाहिए, बाकी बात पूछ लेना पक्का, ठीक है। तो यहाँ पे साफ साफ लिखा हुआ उन्होंने, इलेक्ट्रॉनिक्स वाले तो दोनों में एलिजिबल है भाई साहब, इलेक्ट्रिकल में भी है, IT में, दोनों में है, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड टेलीकम्युनिकेशन, ये सभी जो आपके हैं एलिजिबल है। इसमें 6 पोस्ट आपकी हैं, ये भी आपका जो सिलेबस आएगा वो IT का ही आएगा। ये बात कर रहा हूं मैं डिप्लोमा वालों की, जिनका डिप्लोमा है, जिनका बीटेक है, ठीक है, तो आप लोग के लिए चांसेस हैं, लेकिन आपको सिलेबस अलग पढ़ना पड़ जाएगा, बस ये है, ठीक है। तो आपकी ये इच्छा है, आप फॉर्म फिल कर सकते हैं तो कर लीजिए, नहीं कर सकते तो कोई बात नहीं है, 1000 रुपये फॉर्म है तो इसलिए सोच समझ फॉर्म भरिएगा, क्योंकि 1000 रुपये अच्छा खासा अमाउंट होता है, ठीक है। बाकी जो SC/ST हैं वैसे उनके लिए, SC/ST को लिए फीस नहीं है, लेकिन जो जनरल है उनके लिए फीस है, आगे मैं बता रखा है। तो ये जो बातें थी ये थी सिर्फ और सिर्फ इलेक्ट्रॉनिक्स वालों के लिए, जिनका डिप्लोमा है, बीटेक है। अब बात होगी IT वाले हमारे प्यारे स्टूडेंट्स के लिए, ठीक है, जिनकी बातें कभी नहीं मैंने की, लेकिन अब मैं इनकी बात करता हूँ, ठीक है। और जरूरी भी था, काफ़ी दिन से मैं, और चलिए जो भी है, भगवान ने जो मौका दिया, जैसा भी था कि फाइनली आपसे मुलाकात होगी और आपसे जी बात होंगी और हम लोग बहुत अच्छे चीज़ें करेंगे, बेटर करेंगे, क्योंकि बहुत दिन से आप काफ़ी ज़्यादा परेशान थे और आपको ना बोलने मुझे बहुत अच्छा लगता था। चलिए आते हैं, बात करते हैं आप। तो जूनियर एग्जीक्यूटिव पोस्ट 148 है, पिछली बार भी ऐसे आपकी 147 148 थी आपकी। यहाँ पर उन्होंने बोला हुआ है कि भाई आपका मैट्रिकुलेशन विद नॉट लेस देन 60% आपका, यानी कि मैट्रिकुलेशन आपका होना चाहिए नॉट लेस देन 60%, आपका ITI भी 60% होना चाहिए, कंपलसरी है, याद रखिएगा, ठीक है। उसके बाद आपका अगर इंस्ट्रूमेंट मैकेनिक है, मैकेनिक कंज्यूमर इलेक्ट्रॉनिक्स अप्लायंसेस है, टेक्नीशियन पावर इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम, आपका फिटर वायरमैन इलेक्ट्रीशियन, ये भी अलाउ हैं। इन्होंने थोड़ा सा हाउस पॉच किया हुआ है, हल्का सा हाउस पॉच किया हुआ है, इन्होंने मिक्सअप कर दिया है कई ब्रांचों को साथ में, तो क्या होता है कहीं ना कहीं बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं। बाकी एनीवे जो भी है आप करना ही पड़ेगा, तो इनका सिलेबस दिया हुआ है बाकायदा अच्छे से, तो हम लोग अभी सिलेबस को भी डिकोड करेंगे। तो ये आपकी पोस्ट है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, 19 जून से पहले पहले आपका जितना भी जो उन्होंने मांगा है वो कंप्लीट होना चाहिए। अगर आप अवेटिंग हैं, लास्ट ईयर में है, लास्ट फाइनल सेमेस्टर में है, सर रिजल्ट नहीं आया है, क्या करें, तो आप लोग एलिजिबल नहीं हो, साफ साफ यहाँ लिखा हुआ है उन्होंने।
बाकी फिर से आप कॉल कर सकते हैं DFCCIL में, ठीक है। नॉट एलिजिबल टू अप्लाई, जिसका भी क्लोजिंग डेट तक यानी कि 19/6 से पहले अगर आपका रिजल्ट आ चुका है, आपके हाथ में है, तो आप एलिजिबल हो। अगर आप फाइनल में हो तो आप एलिजिबल नहीं हो, ठीक है। आगे बात करते हैं कि भाई आपका सेम वही चीज आपका है, डिप्लोमा बीटेक आपका जो डिग्री होता है आपका एज पर द प्रिस्क्राइब आपका होना चाहिए, जो भी है। यहाँ मेन पार्ट जो आपकी थी वही मैं बता दिया आपको मैंने कि भाई अगर आपका जो डिप्लोमा वाली पोस्ट है, अगर आप उसमें आप अप्लाई कर रहे हैं, बीटेक आपका है तो अप्लाई कर सकते हैं। बात करते हैं ITI कोर्स के लिए, ठीक है। ITI जो कोर्स आपका होना चाहिए आपका CCA आपका कंप्लीटेड एक्ट अप्रेंटिस आपका एज प्रिस्क्राइब द क्वालिफिकेशन आपका कैंडिडेट मस्ट हैव कंप्लीटेड ITI या CCAA आपका इन द स्पेसिफाइड ट्रेड। कैंडिडेट हैविंग अ हायर क्वालिफिकेशन, आपका बीटेक भी है, डिप्लोमा भी है, BSc भी है, ठीक है, लेकिन अगर आपका ITI नहीं है तो आप फॉर्म फिल नहीं कर सकते हैं जूनियर एग्जीक्यूटिव के लिए। मैं साफ साफ बता रहा हूं, इन्होंने लिखा हुआ है बट नॉट हैविंग ITI स्पेसिफिक ट्रेड शैल नॉट बी एलिजिबल टू अप्लाई। ITI रहेगा, आपका डिप्लोमा है, बीटेक है, MTech है, PhD कुछ भी है, आप फिल कर सकते हैं। अगर ITI नहीं है तो आप बीटेक हो, डिप्लोमा हो, चाहे कोई भी हो, आप फिल नहीं कर सकते हैं, याद रखिएगा, ठीक है। फिर आपका NCVT SCVT आपकी जो भी होता है स्टेट आपका काउंसिल होता है, आपका NCVT नेशनल काउंसिल होता है, आपको पता है ये नेवी पैटर्न आपका जो होता है उसके सिलेबस आप लोग का जो जिन्होंने रखा है उनको पता है अच्छे से, ठीक है। 2 ईयर का आपका जो कोर्स होता है, फर्स्ट सेकंड सेमेस्टर आपका, थर्ड सेमेस्टर, फोर्थ सेमेस्टर आपका, तो आप लोग एलिजिबल हो, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। आगे बात करते हैं, परसेंटेज का बात हो गया ना, अब बात करते हैं एज लिमिट की। तो एज लिमिट थोड़ा देख के अच्छा लगा, क्योंकि अभी जो हाल ही में BRC वैकेंसी आई थी उसमें 22 साल दे रखी थी ITI वालों के लिए, यहाँ पे 30 साल है। ये थोड़ा अच्छा लगा मुझे कि हाँ भाई 30 साल कम से कम होना चाहिए, क्योंकि कहीं ना कहीं कई लोग ITI करके प्राइवेट जॉब करते रहते हैं, कुछ चीज़ें करते रहते हैं, तो उनको भी मौका मिलना चाहिए। 18 से 22 साल में BRC का अपना फंडा है और क्या कर सकते हैं उसके लिए, लेकिन हाँ यहाँ पे उन्होंने 30 साल किया हुआ है, दैट्स अ गुड थिंग। ये जनरल कैटेगरी की है, बाकी SC ST के लिए 5 साल, OBC के लिए आपका अलग से 3 साल रहेगा। जो भी आपका नॉर्म्स होता है वो आपका यहाँ पे अवेलेबल रहेगा। तो आपका एज लिमिट हो गया। आपकी पोस्ट कितनी है? 148 है। ITI का होना कंपलसरी है, ITI होना बहुत कंपलसरी याद रखिएगा। और आपका 18 साल का ये दे रखा है। अच्छा आगे बात करते हैं पर्क्स अलाउंसेस, आपका प्लेस ऑफ पोस्टिंग आपका अगेन यू नो भाई आप कहीं भी भेज सकते हैं। यहाँ पर उन्होंने पूरी लिस्ट दे रखी है किसकी, स्टेशंस की। जैसे प्रयागराज हो गया, सबका अलग अलग स्टेशन बन रहा है। अगर आपने कभी देखा हो, आप अगर आप कभी प्रयागराज से आप दिल्ली आइए, या मतलब जो हावड़ा लाइन आपकी जो मेन रूट होती है, हावड़ा लाइन जो आपकी पूरी इलेक्ट्रिक लाइन है, तो वहाँ पे आप देखेंगे तो आपको ये टोंडला हो गया, ये अलीगढ़ हो गया, तो वहाँ पे आपको न्यू टोंडला, न्यू अलीगढ़ ऐसे आपको स्टेशन दिखेंगे छोटे छोटे, बड़े प्यारे लगते हैं वो। तो बड़ा अच्छा है, यानी कि बहुत अच्छा माहौल है। मतलब कि आपका बाकायदा पूरा रूम है, हर चीज़ है, अवेलेबल है, जस्ट लाइक अ मेट्रो। मेट्रो बस क्या होता है भाई, सिटीज़ में चलती है। ये आपका रेल है भाई, रेलवे है, रेलवे का ही एक पार्ट है समझ लो आप ऐसा। और आपका फ्लाइट कॉरिडोर है, यानी कि बस मालगाड़ी के लिए काम होना है, तो इसलिए ये चीज़ें हैं। और ये वैकेंसी आपकी लगातार आती जाएंगी। अभी आपका इसमें तो लोको पायलट जो हो रहे हैं वो रेलवे के ही उठाए जा रहे हैं यहाँ से अभी। बाकी ये हो सकता है कि आगे फ्यूचर में ये अलग से प्लान करेंगे, आप पता, बहुत सारी बातें हैं, तो बहुत सारी चीज़ें हैं, तो आपके लिए फायदेमंद है, नुकसानदेह कुछ नहीं है। बात समझ नहीं आप लोग, तो वो सब बता उन्होंने बकायदा दिया हुआ है, तो आप उसको आराम देख लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब बात करते हैं भाई कि आपका CBT 1 किसका होगा, CBT 2 किसका होगा, CBAT किसका होगा। CBAT आपका नहीं होगा, IT वालों का भाई किसी का, बस एक्सेप्ट ऑपरेशन एंड BD वालों का, उनका ही बस होगा। आपका CBT 1 होगा, फिर आपका CBT 2 होगा, फिर आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा, फिर आपका मेडिकल होगा। तो आपका ये रहा दिस वन 8 नंबर आपका, ठीक है। CBT 1 CBT 2 आपका, फिर दिस। बात करते हैं अब स्क्रीन कैसे होगा आपका। तो भैया आपका स्टेज 1 है, स्टेज 2 है। स्टेज 1 आपको क्वालिफाई करना पड़ेगा, नहीं तो आप स्टेज 2 में नहीं पहुंच पाएंगे। तो ही बनो बोला हुआ है देयर शैल बी 2 स्टेजेस आपका, फर्स्ट स्टेज एंड सेकंड स्टेज आपका, ठीक है। नेगेटिव मार्किंग कितनी भाई, आपका 1/4 है दोनों में, फर्स्ट में भी है सेकंड में भी है। तो आपका नेगेटिव मार्किंग अवेलेबल है, याद रखिएगा, इसको भूलिएगा नहीं, ठीक है। अगेन फर्स्ट स्टेज विल बी स्क्रीनिंग नेचर, पहले ये नहीं था, इस बार ये इंट्रोड्यूस किया गया है रेलवे के तर्ज पर, तो इसलिए आपका ये सिर्फ और सिर्फ क्या है, स्क्रीनिंग है। यानी कि आपको बस क्या छटनी की जाएगी भाई कि हाँ जो लोग नॉन सीरियस कैंडिडेट्स हैं उनको हटाया जाएगा। जो आपका सेकंड है, द स्कोर आपका जो सेकंड वाला है, यूज फॉर द शॉर्ट लिस्टिंग कैंडिडेट फॉर द सेकंड स्टेज आपका, यानी कि जो फर्स्ट स्टेज है आपका बस शॉर्ट लिस्टिंग के लिए है। टोटल नंबर ऑफ शॉर्ट लिस्ट नेक्स्ट कैंडिडेट विल बी एज पर डिटेल बिलो। आप सेकंड स्टेज आपका कंप्यूटर बेस्ड का टेस्ट आपका 20 टाइम्स आपका, जैसे अगर आप मान लो 148 150 मान लीजिए आपका है, तो 15 30 ऑलमोस्ट आपका 3000 बच्चे आपको क्वालिफाई करेंगे। बात नहीं है, 20 टाइम्स वो क्वालिफाई करेंगे एक सीट पे, मान चलिए आपका, ठीक है। CBAT का हमको मतलब नहीं, CBAT तो ऑपरेशन वाले करेंगे। DV आपका जो है इक्वल टू नंबर ऑफ कम्युनिटी वाइज वैकेंसीज एज पर द मेरिट आपका, यानी कि जितनी वैकेंसीज हैं 148, तो DV के लिए 148 ही क्वालिफाई किए जाएंगे। शॉर्ट लिस्ट वगैरह, वेटिंग लिस्ट वगैरह ऐसा कुछ सिस्टम यहाँ पे इस बार नहीं है, ठीक है। तो भैया अच्छे से ध्यान से बहुत आराम से, सेकंड स्टेज आपका इंपॉर्टेंट हो जाता है, फर्स्ट स्टेज आपका भी इंपॉर्टेंट है, ऐसा नहीं कि वो इंपॉर्टेंट नहीं है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं।
सीबेट आपका सीबीटी जो आपका है वो हो गया। बात करते हैं अब जो आपका फर्स्ट स्टेज है उसका सिलेबस क्या है, बात कर लेते हैं पहले इसकी, ठीक है। आपके 100 मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन है, आपको 90 मिनट में करने हैं। 90 मिनट में 100 क्वेश्चन, 1 मार्क का एक क्वेश्चन आपका रहेगा। और अगर जो सिलेबस दिया हुआ है, सिलेबस आपका दिया हुआ है मैथमेटिक्स का 30 मार्क्स मिलेंगे आपको, अवेयरनेस का 15 मार्क्स का है, साइंस का आपका 15 मार्क्स का है, रीजनिंग क्या है आपका 30 मार्क का है, और आपका डीएफ का जो रेलवे के बारे में जानकारी आपकी जो भी है उसका हिस्ट्री जो है ईच एंड एवरीथिंग आपका जो है वो आपका 10 मार्क्स का है। 100 मार्क्स का पेपर आपका रहेगा, क्वालिफाई नेचर का है, तो इसमें आप जितना अच्छा गेन करेंगे आपके लिए उतना ही अच्छा रहेगा। और आप लोग नॉन टेक में एक्सपर्ट हो, क्योंकि आप ITI नॉर्मली जो होता है वो जैसे कस्बे वगैरह होते हैं वहाँ से आप करते हैं, बाकी आप नॉन टेक आपका बहुत जबरदस्त होता है, नॉन टेक में तो आप एकदम माहिर होते हो, तो ये तो आप कर लोगे आराम से, कोई दिक्कत नहीं है। इसका जो पेपर आपका है वो अगस्त में होगा, आपके पास भरपूर टाइम है। अच्छा, सेकंड स्टेज आपका रहेगा वो 120 क्वेश्चन रहेंगे आपके। जो सेकंड स्टेज आपका जो है ना, एक्चुअली पहले वही एक होता था पहले, अब इन्होंने वो जो फर्स्ट स्टेज एक्स्ट्रा कर दिया है वो एक्स्ट्रा हो गया। बाकी सेकंड स्टेज आपका ऐसे ही होता था, 120 था आपका, 160 मिनट मिलते थे आपको, किसके लिए, PWD वालों के लिए। आपका 1 मार्क्स का एक क्वेश्चन दिया हुआ है, सिस्टम ये आपका रहेगा सिंपली आपका, ठीक है। आपका दिस वन आपका जो सेकंड स्टेज आपका है उसको आप करेंगे किसके लिए, क्वालिफाई करने के लिए आपका जो है उसके लिए रहेगा आपका, ठीक है। आगे बात करते हैं जो क्वालिफाइंग मार्क्स आपका दिया है। हाँ, एक और बात है, जब क्वेश्चन पर आपका रहेगा वो हिंदी इंग्लिश दोनों में रहेगा, ठीक है। इन केस अगर कोई दिक्कत आपको आती है तो हिंदी इंग्लिश वर्जन में, तो आपका इंग्लिश वाला जो होगा उसको ही आपको अलाउ किया जाएगा, उसको ही देखा जाएगा। हिंदी में कोई अगर त्रुटि या कुछ एरर होती है तो हिंदी को अवॉइड कर देंगे, वो इंग्लिश को मानेंगे, जो भी इंग्लिश में लिखा रहेगा उसकी मानता रहेगी, ठीक है। 40% आपका रहेगा UR के लिए, NCL के लिए आपका जो है 30% आपका, ST के लिए 25% आपका रहेगा, ठीक है। अगेन मैंने फिर से कहा आपसे कि ये जो पहला स्टेज है सिर्फ और सिर्फ स्क्रीनिंग के लिए है, सेकंड स्टेज आपके लिए इंपॉर्टेंट होता है। सेकंड के लिए अभी प्रॉपर हम बात करते हैं कैसे आपका ये होने वाला है। बाकी सिटीज आपको दे रखी है भाई कि आपका चंडीगढ़ में भुवनेश्वर, भोपाल, बेंगलुरु आपका हो गया, नागपुर हो गया, कानपुर हो गया, कोलकाता हो गया, जो मेन सिटीज आपकी स्टेट्स में है वो आपका प्रॉपरली पूरा उन्होंने दे रखा है, आप आराम से उनको देख सकते हैं, ठीक है। अच्छा, जो सेकंड स्टेप का दिया हुआ है मे बी हेल्ड ऑन दिल्ली NCR, कोलकाता, मुंबई एंड चेन्नई। हाउएवर इट विल डिपेंड ऑन द नंबर ऑफ कैंडिडेट्स। अगर ज्यादा हो गया तो फिर क्या होगा भाई, आपका सिंपल सा दिल्ली NCR का ज्यादा मैक्सिमम आपको पोस्ट कर देंगे ऐसा। तो ये सेकंड स्टेज में तो बच्चे कम रहेंगे ना, 3 बच्चे रहेंगे, फर्स्ट में ज़्यादा बच्चे रहेंगे, ओके। चलिए आगे बढ़ते हैं। सीबैट जो आपका होगा वो ऑपरेशन BD वाला वो दिल्ली NCR में ही बस होगा। आगे बढ़ते हैं। जो फी आपकी है थोड़ा सा फी डिसअपॉइंटिंग थी, 1000 रुपीज़ आपका एक अच्छा खासा अमाउंट होता है, छोटा अमाउंट नहीं है। एग्जीक्यूटिव, जूनियर एग्जीक्यूटिव के लिए आपका है, UR, OBC, NCL और EWS के लिए। अगर SC/ST हैं, PWD आपका, ट्रांसजेंडर आपके कैंडिडेट्स हैं, ये सभी क्या हैं आपके एग्जम्प्टेड हैं। किससे, जो आपकी फीस है उसमें आप पे नहीं करना है आपको, ठीक है। चलिए आगे बात करते हैं। अब जो आपका सिलेबस था, मैंने आपसे कहा था ना कि एग्जीक्यूटिव पोस्ट के लिए अगर आप इलेक्ट्रॉनिक्स वाले हैं तो आपको यही सिलेबस पढ़ना पड़ेगा, ठीक है। या मैं अलग से इसका वीडियो बना दूंगा, डोंट वरी, ठीक है। जो इलेक्ट्रॉनिक्स वाले स्टूडेंट्स हैं, इलेक्ट्रिकल कैसे आप प्रिपेयर कर सकते हैं, मैं आपको अलग से वीडियो बना दूंगा, नहीं तो आप हॉट पहुंच जाएगा, इसमें कोई मतलब नहीं है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। IT वालों में भी सेम ही कहानी आपकी है। बात करते हैं अपना जूनियर एग्जीक्यूटिव का। ये आपका जो है 120 वाला यानी सेकंड स्टेज आपका है ये, और ये आपका क्वालिफाई नहीं है, ये आपका सिलेक्शन वाला है मेरे भाई, ठीक है। इसको बहुत अच्छे से करना है। 60 क्वेश्चन पार्ट 1 यानी कि नॉन टेक रहेगा, जनरल नॉलेज रहेगा, न्यूमेरिकल एबिलिटी रहेगा, जनरल एप्टीट्यूड रहेगा, जनरल साइंस रहेगा, एटसेट्रा, ठीक है। और इसके लिए मैं 2021 वाला पेपर मैं कराऊंगा साल आपको, ठीक है। इसी यूट्यूब चैनल में मैं आपको 21 वाला पेपर कराऊंगा, और पेपर का लेवल बहुत अच्छा था, मतलब कि ढंग का लेवल था, मैं आपको कराऊंगा। बिलीव मी, ये मान चलिए कि आप में सिलेबस बहुत वास्ट है लेकिन ऊपर है। जैसे देखो आप इलेक्ट्रॉनिक मेजरमेंट, इंस्ट्रूमेंटेशन, एनालॉग डिजिटल सर्किट आपका हो गया, कम्युनिकेशन, डिजिटल एनालॉग कम्युनिकेशन पूरा हो गया, बेसिक नेटवर्क कनेक्टिविटी आपका हो गया, पावर सप्लाई हो गया, SMPS हो गया, UPS हो गया, इन्वर्टर हो गया, यानी कि सब कुछ मेंशन है आपको, यानी कि ईच एंड एवरीथिंग। जो डिप्लोमा पढ़ते हैं, जो बीटेक वाले पढ़ते हैं, वही आप भी पढ़ते हो, बस फर्क ये होता है कि आप थोड़ा ऊपर पढ़ते हो। और अगर देखा जाए तो ITI वालों का जो भी एग्जाम होता है वो काफ़ी ज़्यादा एडवांस्ड होता है यार, मतलब कि आप समझ लो स्किल टेस्ट आपका होता है, जिसमें प्रैक्टिकली आप उसमें चीज़ों को बना के दिखाते हो। अगर बोला कि हाफ आइटम बनाओ तो आपको हाफ आइटम बनाना पड़ता है वहाँ पे, और दिखाना पड़ता है कि अगर वो रन कर रहा है नहीं कर रहा है, ये भी है। तो एक अच्छा खासा आपका है ये मान लीजिए। और टेक्निकल आपको पढ़ना इतना फायदेमंद रहेगा क्योंकि वैकेंसी आपकी, देखो मैंने क्या बोला आपको, BRC आपका है अगर 22 साल की एज है तो, अगर नहीं है 30 साल की एज है तो आपका ALP आने वाला है आपका, ये तो है ही है। साथ में आपका बिहार स्ट्रक्चर वाला जो आपका ITI वाला है वो भी आपका अवेलेबल है। बहुत सारी वैकेंसी आती रहती हैं इलेक्ट्रॉनिक मैकेनिक में, भर की वैकेंसी आती हैं, लेकिन मैं पहले पीछे क्यों हटता था, क्योंकि मेरे पास टाइम कमी रहती थी। मैं आपको झूठ बोल के ये नहीं कि हाँ भाई मैं करूँगा उसके बाद फिर ना कराऊँ तो दिक्कत है ना। अभी टाइम मिल गया थोड़ा बहुत मुझे, थोड़ा बहुत, क्योंकि डिप्लोमा का जो कोर्स है आपका ऑलमोस्ट खत्म हो चुका है पूरा अच्छे से प्रॉपर्ली। अब ये ITI का जो मेरा प्लान है इसको हम करेंगे पूरा अच्छे से कंटिन्यू करेंगे, ठीक है। तो इसलिए बहुत आराम से, बहुत जबरदस्त तरीके से लोग करने वाले हैं चीज़ों को। तो ये आपका पूरा सिलेबस है, सिलेबस अच्छा खासा सिलेबस है, हल्का सिलेबस नहीं है, बढ़िया सिलेबस है, बढ़िया। और लाइट चली गई है इसलिए माफी चाहता हूँ मैं, अभी देखिए अचानक लाइट चली गई है।
यही होता है कि कोई दिक्कत आती है। लेकिन एनीवेज अब क्या करें, मजबूरी है, नहीं तो फिर ये वीडियो फिर से मुझे रिकॉर्ड करना पड़ेगा। भाई कोई दिक्कत कोई समस्या रहेगी अगर आपको पेमेंट फी के रिगार्डिंग कुछ भी है तो ये नंबर दिया हुआ है, ठीक है, और ये सिलेबस दिया हुआ है, अच्छी बात ये है, ठीक है। अब बात करते हैं प्रीवियस से जो कट ऑफ था आपका जूनियर इंस्टीट्यूट का, वो कितना था आपका। तो देखो आपका यूआर का था 74 हाईएस्ट था 120 में और 55 लोवेस्ट था। पेपर में क्या बोला, पेपर टफ था, पेपर टफ था, समझ रहे आप। 55 कट ऑफ गया था 120 में, यानी कि 50% भी नहीं आया बच्चों के भाई, और हाईएस्ट 74 गया है। लेकिन ऐसा हर बार नहीं होता है, याद रखिएगा इस चीज को। इसलिए इस बार ढंग से, अगर आप नॉन टेक आपका बहुत अच्छा होगा, इसमें कोई दिक्कत नहीं है, आपको टिंकल अच्छा करना है। और आपका एग्जाम जो होगा वो दिसंबर में होगा, याद रखिएगा। दिसंबर में आपका एग्जाम है, इसको बहुत अच्छे से याद रखिएगा। दिसंबर में आपका एग्जाम रहेगा, इसको भूलिएगा नहीं आप, ठीक है। और अच्छे अपने पास मस्त टाइम है, भरपूर टाइम है, आराम से प्रॉपर तरीके से पूरा लाइव बैच चलेगा, ईच एंड एवरीथिंग सब कुछ चलेगा आपका, यूट्यूब पे चलेगा आपका, हर जगह रहेगा। करना क्या आपको है, आपको बस ये ऐप डाउनलोड कर लेना है। जिस नाम से मेरा यूट्यूब चैनल है क्यूटेक अदर्स पांडे, उसी नाम से मेरा ऐप भी है। आप उसको आराम से इंस्टॉल करिए बहुत अच्छे तरीके से। एंड उसके बाद उसी में ही आपका कोर्स आने वाला है, और कोर्स आपका रहेगा, उसमें आपका डेमो भी रहेगा। ऐसा नहीं है, क्योंकि बहुत सारे बच्चे डिमांड करते हैं सर इंग्लिश में है कि हिंदी में है, सब कुछ मिलेगा आपको। और हिंदी में भी पूरा ट्राई करेंगे हम लोग। 90% आपका जो 99% आपका कंटेंट रहेगा वो हिंदी प्लस इंग्लिश दोनों में रहेगा, बाइलिंगुअल रहेगा, ताकि कोई दिक्कत किसी को ना हो, तकलीफ ना हो। हिंदी में रहेगा, इंग्लिश में रहेगा, दोनों आपका रहेगा, ठीक है। और जो आपका ये रहेगा, ये 5 जून से मैं स्टार्ट करने वाला हूँ, क्योंकि भाई आप तुरंत स्टार्ट नहीं कर सकते ना भाई, क्योंकि इसमें मुझे प्रॉपर एनालिसिस करनी है। आपके प्रीवियस पेपर जो दिए हुए हैं उसको एनालिसिस कराना है मुझे पहले, उस हिसाब से हम पूरा प्लान करेंगे अच्छे से। और ये प्लान इतना अच्छा रहेगा कि आपके जो अदर एग्जाम्स होते हैं IIT लेवल पे, आप उनको भी आराम से क्रैक कर सकते हैं, क्योंकि मेरा मोटो क्या है कि टेक्निकल आपका स्ट्रॉन्ग करना है। फीस जो रहेगी बहुत ही वाजिब रहेगी, बहुत आपका फीस जो हाई फाई नहीं करना है, क्योंकि मुझे पता है कि बहुत सारे स्टूडेंट्स हमारे जो हैं जो रूरल एरिया से बिलोंग करते हैं, जो गांव से बिलोंग करते हैं, तो इसलिए आपकी फीस जो रहेगी बहुत ही नॉर्मल रहेगी, बहुत हाई फाई फीस नहीं रहेगी। आप उसके बाद हम होना, ठीक है, नॉर्मल फीस रहेगी और डिस्काउंट देंगे आप लोग जो भी रहेगा। याद रखिएगा कि आपको डेमो क्लास भी रहेगी, ऐसा नहीं कि बस सीधे पे करो तभी आप देखोगे, डेमो भी अवेलेबल रहेगा, पूरा डिटेल आपको मिल जाएगा, डोंट वरी अबाउट दैट, ठीक है। 5 जून से ये बैच स्टार्ट करने वाला है, लाइव बैच रहेगा, लाइव, फिर आपको बाद में मिल जाएगा, रिकॉर्डेड मिल जाएगा आपको, ठीक है। तो बैच के लिए मैं अलग से वीडियो बना दूंगा प्रॉपर्ली पूरा अच्छे से, ईच एंड एवरीथिंग, कि हाँ कैसे आपका ये बैच चलने वाला है, कैसे हम रन करने वाले हैं, सब बात करेंगे इसकी हम लोग, डोंट वरी ना। और फाइनली आप लोगों की जो डिमांड थी मैंने वो पूरा किया है। बस आपसे ये सभी से हम्बल रिक्वेस्ट है कि आप लोग भाई जितना हो सके इस वीडियो को मैक्सिमम शेयर कीजिएगा। IIT की जो वैकेंसियाँ आने वाली हैं मैं सबको कवर करूंगा। डिप्लोमा तो चल ही रहा है साथ में आपका, अब आपका IIT वाला भी जो भी चीज़ें हैं वो कवर होती रहेंगी। ओके भाई, कोई दिक्कत कोई समस्या है, ये नंबर दिया हुआ है, कोर्स के रिगार्डिंग जो भी रहेगा आपको वैसे बताऊंगा मैं आपको, कल परसों वीडियो आ जाएगी आपकी, और कोर्स क्रिएट भी हो जाएगा आपका ऐप पर। फिर आप आराम से 5 तारीख के बाद से आप जब भी मन करे आप इसको ज्वाइन कर सकते हैं, आप ले सकते हैं। यूट्यूब पे क्लास आपकी होती है, यूट्यूब पे क्लास आपकी डिप्लोमा IIT दोनों को बैलेंस करना थोड़ा सा हल्का दिक्कत रहेगी, तो इसलिए यूट्यूब पे क्लास आपकी होंगी, ऐसा नहीं होंगी। लेकिन एग्जाम आने से पहले आपका वो ज़्यादा तेज चलता है, बाकी फिर ऐप पे क्लास आपकी चलती रहेंगी, रेगुलर क्लास पे उसको कोई दिक्कत होगी नहीं। टाइमिंग आपका जो रहेगा वो रात में ही रहेगा, ताकि जो बच्चे जॉब कर रहे हैं, जिनको जो जॉब जा रहे हैं, उनको भी आराम से क्लास मिल सके, ठीक है। बाकी आप इस वीडियो को जितना हो सके मैक्सिमम लाइक से सब्सक्राइब कीजिएगा। बीच में लाइट चली गई थी तो अंधेरा हो गया था, तो अब इतना लंबा वीडियो बनाना रिकॉर्ड कर रहे हैं, गर्मी इतनी भयंकर पड़ रही है, तो फिर इसको डिलीट करना अच्छा नहीं ना, तो ये आपके लिए है। तो इसलिए जितना हो सके आप ट्राई करिएगा, जितना हो सके आप लोग अच्छे से इस क्लास को शेयर कीजिएगा। और अगेन IIT वालों के लिए जितनी वैकेंसी आपकी आने वाली हैं, इलेक्ट्रॉनिक्स के रिलेटेड जो भी वैकेंसी आपकी आती हैं, सब मैं कवर करने वाला हूँ, ईच एंड एवरीथिंग, ओके। अब 5 जून से बैच बढ़िया स्टार्ट करेंगे आप, तो फॉर्म फिल कर लीजिए अच्छे से, थोड़ा देख परख लीजिए। बाकी क्लास आपकी चलेंगी, आपका अभी यूट्यूब पे क्लास चलेंगी। अभी जब 5 जून से मतलब ये नहीं कि 5 जून से पेड चलेगा तो है ही है, यूट्यूब पे क्लास चलेंगी आपकी, यूट्यूब पे मैं कराऊंगा बीच में, ताकि आपको एक आइडिया लगे कि हाँ भाई कोई क्लास कैसे क्या होने वाली, ईच एंड एवरीथिंग आपका, ठीक है। डोंट वरी अबाउट दैट। सो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू सो मच, हैव अ ग्रेट डे, बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू, अपना आप हंसते रहिए, उससे अपना ख्याल रखिए। भाई कोई दिक्कत कोई समस्या है कमेंट करिएगा, और कोई भी समस्या हो किसी रिलेटेड ध्यान रखिए अपना, ठीक है। बाय बाय, ध्यान रखिए।